नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। पूरा देश उस अद्भुत क्षण का साक्षी बनना चाहता है। हर देशवासी के मुख पर राम नाम सवार है। चारों तरफ सीताराम की गूंज है। इस बीच अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर न्यूज इंडिया की टीम सूर्यवंशियों के गांव पहुंची, जहां उन्होंने सूर्यवंशी क्षेत्रियों के वंशजों से बातचीत की है। इस दौरान सूर्यवंशी क्षेत्रियों ने भगवान राम और बाबा गजराज सिंह से जुड़े कई खुलासे भी किए हैं। न्यूज इंडिया की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह सराय राशि गांव का इतिहास भगवान राम से जुड़ा हुआ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए महल का सुख त्याग दिया। राम, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए तमाम वैभव का परित्याग कर दिया और समाज के सामने एक ऐसी मर्यादा स्थापित करी कि आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हम जब अयोध्या की बात कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम को थोड़ा सा किनारे रखिए, रामलला को जहन में रखिए, सूर्यवंशी होने को जहन में रखिए। और जब आप अयोध्या में एंटर करेंगे तो धर्म मार्ग से एंटर करेंगे, धर्म पथ से एंटर करेंगे। सूर्य की प्रतिमा आपका स्वागत करेगी, सूर्य स्तंभ आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों की भूमिका के बीच एक विषय है जो आपको जानना चाहिए। अयोध्या से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, सराय राशि। यहां पर पूर्व में एक राजा हुए, उन्होंने युद्ध लड़ा 90,000 सैनिकों के साथ, सूर्यवंशी थे। और उनके खून से कहा जाता है कि मीर बाकी ने गारा तैयार करवाया और उससे बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन उस बीच क्या हुआ? उस बीच कुछ ऐसा हुआ कि इन गांव वासियों ने, इन सूर्यवंशियों ने ऐसी कसम खाई, सराय राशि के वासियों ने ऐसी कसम खाई कि वो कसम आज तक जीवित है। 500 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आपको दिखाएं। यहाँ पर ये चेहरे आपको उत्साहित करेंगे। कुछ चेहरों पर झुर्रियां हैं, लेकिन वो झुर्रियां नहीं, अनुभव है। अनुभव इस बात का कि उन्होंने राम को टाट से ठाठ में जाते हुए देखा है, विध्वंस से विराजमान तक की यात्रा अपनी इन्हीं आंखों से देखी है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हम जिक्र कर रहे हैं इतिहास का, इतिहास इस बात का कि राम अब गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। आपके गांव में लोगों ने कसम खाई, पगड़ी धारण नहीं करेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छतरी नहीं लेंगे। 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, वजह क्या रही? वजह ये थी कि उसका मैं क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह। उस समय आया था उनका क्या बाबर का सेनापति मीर बाकी मंदिर को ध्वस्त करने की नीयत से आया था। मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनवाना चाह रहा था। तो हमारे पूर्वज जो ठाकुर गजराज सिंह से उनको पता चली, तो उन्होंने आसपास के अगल बगल के जितने क्षत्रिय गांव थे, सभी क्षत्रिय गांव में जा कर के सबको जगाया, सबको अपने साथ लेकर के 90,000 सूरबंद क्षत्रिय उसमें एकत्रित हुए थे। ले जा कर के अयोध्या में मीर बाकी से जो है लड़ाई लड़े थे, जिसमें 6 दिन युद्ध चला था और जिसमें सभी लोग शहीद हुए थे। और उन्हीं के मतलब शहीद हुए थे, इतना खून बहा था, उन्हीं के खून से ही गारा बना करके मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। तो इस बात का, ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट इस बात का भी प्रमाण है कि मंदिर का विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण कराया गया। हाँ, है। ये अंग्रेजों का इतिहासकार था कनिंघम, लखनऊ के गजेटेरियर में अपने उसका जो इतिहास लिख करके रखा, उसमें 66वें पेज में है लिखा हुआ। उसने लिखा हुआ रक्त रंजिश। हाँ, पगड़ी बगल में रखी हुई है। पगड़ी का क्या इतिहास है? क्योंकि पगड़ी तो आप पहनते नहीं, आपके संपूर्ण ग्रामवासी पहनते नहीं। इस पगड़ी का क्या इतिहास? पगड़ी का इतिहास यह है कि हम लोगों की वो शान होती थी पगड़ी। उस समय हमारे जब मंदिर को तोड़ने के लिए आया, तो हमारे बाबा जो हम उनकी 9वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम मंदिर को जो है बनवा नहीं लेंगे या जब तक भगवान राम को हम स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक हम न तो पगड़ी पहनेंगे, न तो सर पे छाता लगाएंगे, न पैर में जूता पहनेंगे। सर पे पगड़ी नहीं पहनेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और छतरी नहीं।
इस्तेमाल करेंगे। फिर चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो। ये प्रण लिया गया था और ये प्रण 500 सालों के बाद अभी भी यथावत है। इंतजार है रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने का। जब जिरह चल रही थी, बहुत लंबी जिरह चली, और जिरह के दौरान कई मौके ऐसे आए कि इंसान टूट भी गया, या यूं कहें कि हिंदू पक्ष टूट भी गया। उसको लगा कि शायद अब तो कुछ नहीं हो पाएगा इस मामले में, तो बेचैनी हुआ करती थी। बाबा हमारे गजराज बेचैनी होती थी और जो है वो लड़ने में बहुत आतुर रहते थे कि हम बनवा के छोड़ेंगे। बाकी सब लोग वहाँ सूर्यवंशी एकत्रित हुए और उनके साथ साधुओं की एक सेना थी जो चिमटाधारी थे, वो भी लड़ते थे जाकर के। रात में वो बनवाता था, ये लोग जो है वो दिन में बनवाता था, रात्रि में ये लोग गिरा करके उसको विध्वंस कर देते थे, फिर वो बनवाता था। ऐसे सिलसिला चलता रहा और काफ़ी दिन तक, आज तक चलता रहा। लेकिन वो कामयाबी अब मिली योगी और मोदी जी के कारण। और अब भगवान गर्भगृह में जाएंगे, तब हम लोग जूता और पगड़ी पहनेंगे उसी दिन सूर्यकुंड मंदिर पर। देखिए, ये पगड़ी आपकी शान भी है, इसको मैं थोड़ा सा अपने पास रख लेती हूँ, मैं आपसे भी बातचीत करूँगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, जब जिक्र हो ही गया है तो मैं ये भी समझूंगी कि जिस दौरान 1990 में रथ चला, रथ अयोध्या पहुंचा और अयोध्या पहुंचने के साथ सभी को एक उम्मीद जागी। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद उम्मीद जागी कि शायद अब तो कुछ हो सकता है, क्योंकि राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया था और सारी चीज़ें हो गई थी। उस दौरान मन में क्या आप लोगों के चल रहा था? क्या कुछ घर में किसी तरह का कोई डिस्कशन कि अब चीज़ें करीब आ सकती हैं, अब हमारी शपथ पूरी हो सकती है, क्या इस तरह का डिस्कशन था? जब अडवाणी जी रथ लेके चले तो हमको पूरी उम्मीद, पूरे सूर्यवंशी परिवार को ये उम्मीद जगी थी कि धीरे धीरे वो समय आ रहा है, एक दिन ये समय आ जाएगा कि हमारे जो पुरोहित हैं, जो हमारे परिवार के राजा राम जो है वो अपने सही स्थल ठाट से जो है ठाट में चले जाएंगे। तो हम लोगों को उससे बहुत खुशी हुई और पूरी उम्मीद ये हो गई थी कि हम जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। देखिए, राम मंदिर के निर्माण का हम जिक्र कर रहे हैं। बाबूजी, आपके पास आऊंगी और आपसे पूछती भी हूँ मैं। देखिए, राम जी टाट में मौजूद थे और राम जी जिस दौरान टाट में मौजूद थे, जो अयोध्या आता था उसको बड़ी तकलीफ होती थी। और इवन जिस दौरान वर्डिक्ट आया, मैंने भी दर्शन किए, वो मेरे पहले दर्शन थे। मन विचलित हो जाता है कि आपके ईश्वर जो हैं वो टाट में बैठे हुए हैं। उनको, क्योंकि मैं सत्येंद्र दास जी से भी बातचीत कर रही थी तो सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि साल में सिर्फ एक बार ऐसा होता था कि पैबंद लगा कपड़ा किसी तरीके से उनको वो पहना पाते थे। लेकिन उस मस्जिद में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पूर्वजों का खून उसमें इस्तेमाल हुआ। लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आपके पूर्वजों का खून इस्तेमाल उसमें हुआ है। विध्वंस जिस दौरान हुआ और जब आप रामलला को टाट में देखते थे तो दोनों भाव कैसे थे? वो भाव कहाँ मिले, जोन भाव जोन बात टाट में देखे। अब तो सवाल महा तकलीफ की बात थी उस समय। अब इस समय योगी और मोदी आ गए, इसलिए आशा जागी कि हाँ हमारे रामलला आ जाएंगे। मुलायम सिंह भैया तो देखो कार सेवक को मरवा दिया, हमारे रहते ही परिंदा पर नहीं मार सकते हैं, सब गोली चलवा दिया। क्यों हिंदू उसको माने, हम हिंदू है, वो तो मुसलमान था। कि जब गोली चलवा दिया तो क्या था वो? हाँ, सरयू नदी का पानी जो है, सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया। और इस समय जो है अब वो कह रहे हैं कि हम न्योता पा जाएं, आ जाएं यहाँ। 22 तारीख को राम जी जा रहे हैं गर्भगृह में, और आपकी शपथ का क्या? बस शपथ जो खाए थे, सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छतरी नहीं लगाएंगे, सूर्यकुंड पर पहुंचकर हम लोग वहीं सब इस्तेमाल करें, पहनेंगे उसी दिन। सूर्यकुंड का क्या एग्जैक्टली इतिहास है? सूर्यकुंड बस सूर्य भगवान का, उनका राजा जो के रहा दर्शन सिंह होगा, उसको सूर्यकुंड खुदाए थे। उस समय बहुत सुनी बात है, बहुत सोना चांदी मिला, रातों रात राजा जिंदा ढोए पाओ ढोए लियो, सुबह पानी हो गया। हाँ, वो सूर्यकुंड है। तो वहां पर ही गजराज जी ने शपथ ली थी। वहाँ कुल देवता रहे,
सूर्य भगवान कुल देवता हुए हैं। हाँ, कुल देवता सूर्य भगवान है। तो वहां पर आप लोगों ने शपथ ली, पगड़ी की शपथ ली, वहीं पर पगड़ी धारण करेंगे अब। न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान सराय राशि गांव के लोगों के दिल में राजनीतिक की जो टीस है वो भी साफ तौर पर नजर आई। हिचकिचाते हुए उन्होंने अपने सीने में छिपे उस दर्द को भी जाहिर किया, जिसका जिक्र जब भी जुबान पर आता है तो वहां जुबान लड़खड़ाने लगती है। 1990 की सियासत को सराय राशि गांव के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। 1990 का एक एक जख्म आज भी ग्रामीणों के सीने में सबूत बनकर गवाही दे रहा है। कहते हैं कि जो पूर्वज होते हैं उनके चेहरों पर जो लकीर होती है वो असल में झुर्रियों से ज़्यादा अनुभव की लकीर होती है। वो अनुभव जो उन्होंने जिया भी है और महसूस भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो जो इसका विरोध जमाने से करते चले आए, वो पहले भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन न्योता जरूर ढूंढ रहे हैं कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं गया। हाँ, समाजवादी पार्टी हाँ और कांग्रेस पार्टी ये दोनों उसका विरोध करते थे, तमाम बार कहते थे कभी नहीं, चुनाव आ रहा है तो भगवान राम से चुनाव। क्या मतलब है? भगवान राम कोई नेता थे? भगवान राम तो सबके रक्षक थे, सबके आदर्श है, सबको लेकर चलते हैं और भगवान राम सारे जीव जंतु को पालते हैं, तो उनका तो राजनीति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये लोग राजनीति के तहत ये लोग चुनाव हो जाने दीजिए, अभी नहीं तभी नहीं। देखिए, जिक्र बहुत ज़रूरी है इस बात का। मन में टीस उठती है, मन में टीस इस बात की उठती है कि जो पीछे की पंक्ति में थे वो अग्रणी हो गए, जो अग्रणी भूमिका में थे वो बहुत पीछे चले गए। क्या आपको ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो इतिहास याद रखने की बात तो करते हैं लेकिन इतिहास भूलते जा रहे हैं? देखिए, इतिहास याद करना, इतिहास भूलना दोनों फर्क है। इतिहास एक ऐसी चीज है कि आज इतिहास का ही विषय है कि जो हम सब पुरानी चीज़ों को याद किए हुए। इतिहास तो कभी भुलाया जा ही नहीं सकता है। हम लाख जबरदस्ती भुलावे कि हमारे बाप दादा फलां 10 पुत 11 पुत, हम इतिहास भुला सकते हैं? इतिहास तो कभी भूलने वाली चीज नहीं होती, इसको नज़रअंदाज किया जाता। दोनों फर्क है, भूलना और नज़रअंदाज करना। यानी कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाँ, नज़रअंदाज करना और भूलना दोनों जमीन आसमान फर्क होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें नज़रअंदाज करके दिखाओ, हम अंदाज बिगाड़ के रख देंगे। हाँ, अब वही हाल है कि हम सब तो वही हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू से 2 ही वंश का राज था, सूर्यवंश और चंद्रवंश। हम लोग सूर्यवंश के इतिहास से जुड़े हैं। हमारे खानदान में राजा हरिश्चंद्र भी पैदा हुए थे और भगवान राम इधर सब वंशज, और भगवान राम के बाद भील गौड़, उसके बाद मुगल, अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद फिर हमारा वंश। हमारे सनातन धर्म को, हमारे वंश को कोई मिटाने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि जब से मैं बता रहा हूँ शुरू से आज तक इतने लोग चले। अंग्रेज इसको मिटाना चाहे, इसको जो है मुगल मिटाना चाहे, हुड़सक मिटाना चाहे, सारे लोग मिटाना चाहे, लेकिन कोई हम लोगों को मिटा नहीं सका। और भगवान राम हमारे ऐसे आराध्य हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे। हम लोगों की भाग्य थी जो उनके वंश में हमको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कोई नेता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और ऐसी भगवान राम की मूर्ति का मामला चला, कहा इस मूर्ति को इधर उधर फेंक दीजिए। गोविंद वल्लभ पंत ये कहिए बहादुर आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति तो मैं इसको इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। तमाम प्रताड़ना उनको झेलना पड़ा। तो कुल मिला ये कहावत है, एज दी फादर सो इज दी सन, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे जिसके खून में जैसा चला आ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही ये चीजें चली आ रही। इंदिरा गांधी भी बड़ी नेता थी, और राजीव गांधी, आप देखिए
कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, इसको मैं भी मानता हूं कि आपने ताला खुलवाया। इधर आपने ताला खुलवाया और उधर आपने जो है लोकसभा में क्या किया, साहबानो प्रकरण में आप जाकर के लोकसभा में आपने जो है कानून को बदल दिया। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हो। और जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे तो उनके खाने की जिम्मेदारी सराय राशि गांव के लोगों ने ली। इसके साथ ही सूर्यवंशियों ने कार सेवकों को रास्ता भी दिखाया। देखिए यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं कि कार सेवकों के लिए यहीं से भोजन भी बन करके जाया करता था। यहीं से जब संदेशा आता था तो हर घर से 10-10, 15-15, 20-20 रोटियां बन करके इकट्ठा की जाती थी और ले जाकर के कार सेवकों को जो है दिया जाता था कि बेचारे भूखे न रहें। हाँ, एक बार ऐसे संदेश आया कि वहाँ लगभग 1000 से 1500 रोटी की जरूरत है, विद्याकुंड पे वहाँ लोग हैं, सब्जी की व्यवस्था, इतनी जल्दी में रोटी क्या बने। एक संदेशा आया, हर घर में संदेशा भेजा गया कि 10-10-15 रोटी जो दे सके। लगभग 1.5 घंटे के अंदर 1500 रोटियां तैयार होकर वहां भेज दी गई, जिससे किसी को परेशान नहीं। कार सेवक जब आए थे इसी के माझा तराई का इलाका है, बंधे से लोग जा रहे थे क्योंकि मेन रास्ता बंद कर दिया गया था। जितने कार सेवक आए थे घर घर में लोगों ने खिलाया पिलाया, उनको अच्छे से रास्ता दिखाया कैसे आपको जाना है, क्योंकि अनभिज्ञ थे, बाहर से आए हुए थे। और तो क्या उन कार सेवकों में, उनकी सेवा में कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने की आस नजर आ रही थी? नहीं, वो तो हमारे आराध्य थे, वो हमारे आराध्य के लिए ही वो भी आए थे, उनके भी आराध्य हैं और हम तो उनके वंशज हैं। तो हम, और उसके बाद वो अतिथि थे, आए हुए थे, तो हमारा काम था कि उनको यहाँ न रास्ता पता है, न रहने का ठिकाना पता है। सरकार ने उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो नदी के किनारे से जो रास्ता था कि गन्ने के खेतों से, पगडंडियों से उनको वहाँ तक पहुँचाया गया और यहाँ के लोग भी उसमें शामिल थे। हर समय चाहे जब रहा हो, 500 साल से पहले से कोई न कोई जाता रहा है। यहीं के देवी दीन पांडे थे, उन्होंने हम लोगों को अंदर अलग जगाया कि सूर्यवंशी आप लोग हैं और आप लोग वहाँ इस तरह मीर बाकी करवा रहा है और इतना सब करवा दिया। हुमायूं, औरंगजेब, तब अंत तक कोई न कोई लड़ाई में शामिल रहता रहा। उन्होंने इसलिए शपथ ली कि वो ध्यान हरदम याद रहे कि हम छाता, पगड़ी और पनही नहीं पहनेंगे, इसलिए कि उनकी आने वाली नस्लें उस चीज़ को याद रखें। किन कारणों से उनके अंदर वो भर दिया गया था नस नस में कि याद रहे कि ये किस तरह हमारे साथ आक्रांताओं ने किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।